दोस्तों, कथा संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक पेड़ पर एक नन्ही चिड़िया का घोंसला था जिसमें वो रहती थी। एक दिन कहीं से एक कौवा उड़ता हुआ आया और उस चिड़िया के घोंसले के पास बैठ गया। उसने चिड़िया से प्रेम भरी बातें की और दोनों में ऐसे ही बातें होते होते मित्रता हो गई। उस दिन के बाद से कौवा रोज चिड़िया से मिलने आने लगा। दोनों ढेर सारी बातें करते और एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते और कई बार तो वह भोजन की खोज में साथ में ही जाने लगे। एक दिन कौवा और चिड़िया भोजन की खोज में निकले। उड़ते उड़ते वे एक गांव में पहुंचे। वहां एक घर के छत पर चटाई पर लाल मिर्च सूख रही थी। जब कौवे की दृष्टि लाल मिर्च पर पड़ी तो वह चिड़िया से बोला, देखो देखो लाल मिर्च। दोनों नीचे चटाई के पास आकर बैठ गए। चिड़िया बोली, चलो एक शर्त लगाते हैं, देखते हैं कौन ज्यादा लाल मिर्च खा पाता है। कौवा बोला, ठीक है, लेकिन जो जीता वह दूसरे को खा जाएगा। ऐसा कौवे ने कहा और कौवा शर्त लगाने के लिए तैयार हो गया। चिड़िया ने सोचा कि कौवा मजाक कर रहा है, इसलिए वह तैयार हो गई। दोनों ने लाल मिर्च खाना प्रारंभ किया। चिड़िया ईमानदारी के साथ शर्त निभा रही थी, इसलिए ईमानदारी से मिर्ची खा रही थी। लेकिन कौवा चिड़िया से नजर बचाकर बेईमानी करने लगा। वह कुछ मिर्ची खाता और कुछ चटाई के नीचे छुपा देता। इसके कारण कौवा जीत गया। जीत की खुशी में वह चिल्लाया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कौवे की बात सुनकर चिड़िया बहुत दुखी हुई। वह तो कौवे को अपना मित्र समझती थी, लेकिन कौवे ने अपना असली रंग दिखा दिया। कौवा चिड़िया को खाने के लिए उतावला होने लगा। तब चिड़िया बोली, ठीक है, तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन मुझे खाने के पहले अपनी चोंच धोकर आओ। पता नहीं तुम क्या क्या खाते हो और तुम्हारी चोंच बहुत गंदी रहती है। कौवा चिड़िया की बात मान गया और उड़कर नदी किनारे चला गया। जब उसने नदी से पानी मांगा तो नदी ने बोला, मैं तुम्हें पानी देने को तैयार नहीं हूं और मैं तुम्हें पानी तभी दे सकती हूं जब तुम एक मटका लेकर आओ, उसमें जितना चाहो उतना पानी ले जाना। अब कौवा उड़ता हुआ कुम्हार के पास गया और उससे मटका बनाने को कहा। कुम्हार बोला, मैं तुम्हारे लिए मटका बना दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे मिट्टी की आवश्यकता है। अभी मेरे पास मिट्टी नहीं है, मुझे थोड़ी मिट्टी ला कर दो। कौवा उड़ता हुआ खेत में पहुंचा और अपनी चोंच से मिट्टी खोदने लगा। तब धरती उससे कहती है कि पूरी दुनिया जानती है कि तुम कूड़ा और गंदगी खाते हो, इसलिए मैं तुम्हें अनुमति नहीं दूंगी कि तुम मेरी मिट्टी पर अपनी चोंच मारो। इसलिए यदि तुम्हें मिट्टी चाहिए तो कुदाल लेकर आओ। कौवा लोहार के पास गया और उससे बोला, मुझे एक कुदाल बना कर दो। तब लोहार बोला, यदि तुम्हें कुदाल चाहिए तो मुझे आग ला कर दो। दोस्तों, फिर कौवा कुछ पास में ही स्थित एक किसान के घर पर गया। वहां किसान की पत्नी खाना बना रही थी। कौवा उससे बोला, मुझे आग चाहिए। किसान की पत्नी ने चूल्हे में जलती हुई एक लकड़ी निकालकर कौवे की चोंच पर रख दी और कौवा वहां से अपनी चोंच में जलती हुई लकड़ी लेकर लोहार के पास निकला ही था कि आग की लपेट उसके पंखों तक पहुंच गई और कुछ ही देर में कौवा जलकर भस्म हो गया। तो दोस्तों, इस प्रकार अपने मित्र से छल करने वाले कौवे के प्राण खत्म हो गए। तो दोस्तों, इसलिए कहा गया है कि स्वार्थी और लोभी से सदा सतर्क रहना चाहिए। ये सिर्फ स्वयं का भला सोचते हैं। स्वार्थी व्यक्ति अपने हितों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। ऐसे लोग अधिक खतरनाक होते हैं क्योंकि वो अपने लाभ के लिए ही ये लोग किसी को भी धोखा दे सकते हैं। जब ऐसे लोग किसी व्यक्ति के आसपास मौजूद रहने लगते हैं तो उसका नुकसान होना तय हो जाता है। अतः ऐसे लोगों को जान लेने के बाद तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई हो। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने मित्रों और परिवारजनों में शेयर जरूर करें और इसी के साथ कथा संजीवनी इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी अवश्य दबाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।